एक भक्त था, उसने भगवान की तपश्चर्या करी और भगवान को प्राप्त किया। वरदान मांगा उसने कि प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं सदा सर्वदा चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूं आप मेरे साथ रहोगे। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हर घड़ी रहूंगा। तब भक्त को बड़ा अच्छा लगा कि मेरी भगवान ने सुन ली। पर भक्त ने कहा मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ ही हो। तो भगवान ने आश्वासन दिया चिंता न करो, तू जहां भी चल के जाएगा, जहां भी तू यात्रा करेगा, किसी भी कार्य में जाएगा या कहीं भी चलेगा, तेरे साथ साथ जब तेरे 2 चरण चिन्ह बनेंगे तो 2 चरण चिन्ह मेरे भी बनेंगे। उससे तुमको पता चल जाएगा ये 4 चरण चिन्ह बन रहे हैं, यानी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। भगवान की बात सुन के परम प्रसन्न हुआ भक्त, आ गया घर लौट। बड़ा सुंदर भक्त है, बढ़िया जीवन यापन कर रहा था, कहीं भी जाता, कोई भी क्रिया करता, कोई भी कर्म करता, भगवान का नाम गाता रहता। और जब देखता कि मैं जब चलता हूं तो मेरे साथ साथ 2 चरण चिन्ह मेरे ठाकुर जी के भी बनते हैं, उसे विश्वास है दुनिया रहे ना रहे मेरा कन्हैया मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। कालांतर में कुछ घड़ियों के बाद, जब समय बीता, कई वर्षों के बाद उसके जीवन में संकट की घड़ियां आ गई। और ऐसा संकट आया जीवन में, बहुत परेशान हो गया, व्यापार उसका बंद हो गया, घर भी गिरवी हो गया, दुकान मकान सब बंद हो गई। बेचारा परेशान दर बदर भटकने लगा, बड़ा परेशान हो गया। सबसे हाथ जाके फैलाता तो लोग कहते इसके पास तो कुछ है ही नहीं, और यदि सहायता कर भी दी तो क्या वापस लौटा पाएगा। ध्यान रखिए दुनिया उसी की सहायता करती है जिसके पास बहुत कुछ पहले से ही हो। अगर कोई गरीब है ना तो गरीब को दुनिया कभी देती नहीं है कुछ, क्योंकि वो जानती है कि ये गरीब है, ये कहां से देगा लौटा के, इसलिए इसे देना ही नहीं। जो पहले से ही धनवान है उसी का व्यक्ति सहायता करता, उसी की हेल्प करता। हम लोग प्रायः प्रयास करते हैं कि हम सहायता ही उसकी करें जो पहले से आनंद में मस्त हो, चकाचक हो जिसकी, क्योंकि जब उसकी सहायता करेंगे तो वो हमारी सहायता करेगा। अदला बदली। दुनिया में जब सारे रास्ते बंद होते हैं, अगर आपका विश्वास बांके बिहारी से हो तो केवल एक ही रास्ता खुलता है, मेरे बांके बिहारी के चरणों का। तो सारे के सारे गर्जमंद ही होते हैं, मुझे कहना पड़ता है सारे गर्जमंद मिलते हैं, अच्छे लोग चंद मिलते हैं। बेचारा वो सबके पास गया, गिड़गिड़ाता भैया कुछ सहायता कर दो, मेरा व्यापार बिल्कुल डूब जाएगा, बिल्कुल मैं बीच मझधार में आके फंस गया हूं, मुझे आप सभी सहायता करो। मित्रों ने मुख मोड़ लिया, और ऐसी मित्रता किस काम की जो समय आने पे आपका बैरी बन जाए। वो सच्चा मित्र नहीं था, वो तो स्वार्थी था, जो आपके पास स्वार्थ से आया था। मुझे कहना पड़ता है सारे गर्जमंद मिलते हैं, अच्छे लोग चंद मिलते हैं। सारे गर्जमंद मिलते हैं, अच्छे लोग चंद मिलते हैं। और जब मुसीबतों का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आपके जीवन में जब विपत्तियां आई होंगी तब आपने पहचाना होगा मेरा सच्चा मित्र कौन है, मेरा सच्चा यार कौन है। और मैं सच बताता हूं, अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, आपका साथी केवल और केवल ये परमात्मा ही हुआ होगा। आपने भगवान के ही चरणों में जाके रोया होगा और गिड़गिड़ाया होगा। दुनिया आपकी सहायता करने वाली नहीं है, दुनिया ने आपकी सहायता कभी नहीं करी होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल यथार्थ परम सत्य है और कटु सत्य है। हम माने या ना माने, दुनिया मतलबी है, दुनिया केवल आपको यूज करती है और फेंक देती है। आपके जीवन में जब संकट आए तब अपने आप को आप पहचानने का प्रयास करिएगा कि मेरा सच्चा मित्र, मेरा सच्चा साथी है कौन। और वो सच्चा साथी केवल बांके बिहारी ही मिलेगा, दुनिया नहीं होने वाली आपकी साथी। हम दुनिया में रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। दुनिया वाले तो मुट्ठियों में नमक लेके चलते हैं कि जख्म मिल जाए तो उसमें रगड़ दे। कितना कितना कहो, हमारा
सच्चा साथी कन्हैया है। वो व्यक्ति परेशान हो गया जब किसी ने सहायता नहीं की, तो एक दिन बेचारा एक नदी के किनारे जाके बैठा था। मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना हम एक पैर चल भी नहीं सकते। परमात्मा की कृपा ना हो तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जो मैंने भाव गाया उसका यथार्थ मैं आपको प्रमाण करके बता भी रहा हूं। वो व्यक्ति नदी के किनारे बैठा रो रहा था और उसे याद आया, परमात्मा अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपने मुझे वचन दिया था कि आप हर क्षण मेरे साथ रहोगे, फिर इतनी विपत्तियां मेरे जीवन में क्यों आई? फिर वो सोचता है, बहुत ही बुद्धिमान था वो, उसने सोचा हो ना हो इसमें भगवान का क्या दोष है। विपत्तियों का ठेका तो मेरे कन्हैया ने नहीं ले रखा था, क्योंकि मैंने यदि कर्म कुछ पहले ही पूर्व जन्म में गलत करे होंगे या इसी जन्म में गलत करे होंगे, इसीलिए उसका परिणाम है कि आज मुझे विपत्तियां मिल रही हैं, परेशानियां मिल रही हैं, इसमें गलतियां मेरी हैं। परंतु उसे याद आया कि मेरे कन्हैया ने यह भी तो कहा था, चलो विपत्तियां का हरण करे या ना करे पर मेरे साथ तो चलता है। उसने वचन दिया है कि तेरे साथ चलूंगा, मेरे भी 2 चरण चिन्ह बनेंगे। और जैसे ही नजरें डाली, नदी के किनारे बैठा था, गीली गीली रेत थी, उसमें सबके चरण चिन्ह बन रहे थे। तो देखते ही लोगों को याद आया, जैसे ही देखा तो अपने चरण चिन्हों की ओर जैसे ही नजरें डाली तो केवल 2 चरण चिन्ह बन रहे थे। बड़ा दुखी हो गए और कहते हैं उस भक्त ने जब देखा रोने लग गया। उसे इस बात का कम दुख था कि दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया। आज कष्ट इस बात का हुआ, कन्हैया तुम भी झूठे निकल गए क्या? तुम भी सच्चे यार नहीं हो। आज जब विपत्तियां आई तो तुमने भी मुझे छोड़ दिया। आज केवल मेरे ही 2 चरण चिन्ह दिख रहे हैं, और तो आपने वचन दिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, तुम्हारे चरण चिन्ह तो बन ही नहीं रहे हैं। दुखी हो गया बेचारा और उसने उसी समय परमात्मा से निवेदन किया, हे ठाकुर, यदि मैंने सच्चे भाव से, सच्चे मन से आपकी सेवा करी हो, आपका नाम गाया हो, तो आप मुझे दर्शन दो। परमात्मा प्रकट हो गए। जैसे ही परमात्मा प्रकट हुए, उनको उलाहना देने लगा कि आज मैं जान गया, गोपियां सही कहती थी, आप सच में निष्ठुर हैं, आपको भक्तों पे दया नहीं आती। आज आपने विपत्तियां आई, संसार ने छोड़ा, दुख नहीं हुआ, पर आपने छोड़ दिया, इस बात का बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा, तूने कैसे सोच लिया कि मैंने तुझे छोड़ दिया? कहते अब सोचना भी कुछ बचा है क्या? साफ साफ दिख रहा है। आपने कहा था कि मेरे भी 2 चरण चिन्ह तेरे साथ बनेंगे, और मैंने देखा तो केवल मेरे ही 2 चरण चिन्ह बन रहे हैं। तेरे तो प्यारे हे नाथ, तुम्हारे तो चरण चिन्ह बन ही नहीं रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, मूर्ख है तू, तुझे मालूम भी है कि चरण चिन्ह किसके हैं? अरे जब तेरे जीवन में विपत्तियां नहीं थी, तब तो तेरे साथ में साथ हाथ पकड़ के तेरे साथ के साथ बिल्कुल बराबर से चलता था कि तेरे जीवन में संकट न आए। तू आनंद में है, बराबरी में तेरे साथ चलता था। तू देखता था कि तेरे भी चरण चिन्ह बन रहे हैं, मेरे भी चरण चिन्ह बन रहे हैं। पर जब मैंने देखा कि तेरे जीवन में अब ऐसी विपत्तियां आने वाली हैं कि तू चल भी नहीं पाएगा, तेरी सामर्थ्य भी नहीं है कि तू एक कदम भी बढ़ा ले। अरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे भक्त, उसी दिन से मैंने तुझे गोद में उठा लिया है, और ये गोद में उठाने के बाद मेरे चरण चिन्ह बन रहे हैं, ये तेरे चरण चिन्ह नहीं है। इन विपत्तियों को सहने की क्षमता तुझ में नहीं थी, ये मैं चल रहा हूं, तुझे मैंने गोद में उठा रखा। भक्त रोने लग गया, परमात्मा में समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर देना। सच बताऊं, जब विपत्तियां आती हैं तो ठाकुर अपनी कृपा का छत्र लगा लेते हैं, अपने कृपा के बादलों से ढक देते हैं कि हमारे जीवन में संकट न आए, क्योंकि ये कृपा बिहारी की ही है। जब हमें कोई परेशानी हो तो समझना कि ठाकुर जी ने इसे छोटा करके दे दिया, नहीं तो हो सकता था हमारे कर्मों के, पापों के फलस्वरूप और भी ज्यादा कष्ट मिलने वाले होते। भगवान बहुत करुणा की